हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड क्या होता है, मतलब फायर को बुताने वाले मेथड क्या क्या होते हैं। इससे पहले मैंने बता चुका हूं कि मतलब फायर का डिफिनीशन क्या होता है, फायर कैसे लगती है, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि फायर को मतलब आग कहीं लग चुकी है तो उसको बुताने के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो कूलिंग है। मान लीजिए हम कूलिंग करना चाहते हैं किसी, अगर कहीं जगह पे आग लग गई है तो कूलिंग से तात्पर्य क्या है। जैसे मान लीजिए आप आग लग गई है, जैसे क्लास फायर ए में देखते हैं तो किसी सॉलिड मटेरियल में आग लग गई है। जैसे मान लीजिए किसी लकड़ी में आग लग गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर किसी लकड़ी में आग लग गई है तो वहां से हम उसके ऊपर अगर पानी फेंकते हैं तो वो आग बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो हीट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम वाटर फेंकेंगे तो जो हीट उसमें जमा हुआ रहता है लकड़ी में, अगर वाटर एक्सेस अमाउंट में उसमें ऐड करते हैं तो ही वो लकड़ी जलना बंद हो जाता है। ये आपका एक पहला जो है मेथड है आग बुझाने का। जो सॉलिड फ्यूल होते हैं, जैसे वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, पेपर हो जाएंगे, इसमें अगर आग लग जाता है तो इसको बुझाने के लिए हम लोग कूलिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड है ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेटिंग का मतलब ये होता है कि चादर उड़ाना, चाहे कुछ सामान हो उसको उड़ा देते हैं। ये आमतौर में आप जब देखते हैं कि किसी गैस वैस में आग लग जाता है, किचन उचन में जो गैस यूज किया जाता है उसमें आग लग जाता है तो हम लोग ब्लैंकेटिंग कर देते हैं, चारों तरफ से उसको ढक देते हैं। ऐसा ढकने से मतलब आग बुझ क्यों जाती है, इसका रीजन अब मैं बता दे रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि जैसे वो आग लगी है तो उसमें तो तीनों कंपोनेंट आ गए, फ्यूल हो गया, हीट हो गया, ऑक्सीजन आ गया। ये तीनों कंपोनेंट की वजह से वहां पे आग लग गया है। अब जानिए कि वो आग बुझ क्यों जाती है। जब हम उसको ब्लैंकेटिंग करते हैं, उसके ऊपर चादर उड़ाते हैं तो उसका जो ऑक्सीजन रहता है वो जल जाता है। जल के ऑक्सीजन का जो अमाउंट रहेगा वो तो खत्म हो जाता है। जब ऑक्सीजन के अमाउंट उसमें से खत्म हो जाता है तो आग जलना बंद हो जाता है और ये सेफ हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी किचन में अगर आग लग गया, किसी घर पे कोई खाना वाना बनाता है, नॉर्मली सी आग लग जाती है कभी कभार, तो लोग वहां से डर जाते हैं। कभी कभी लोग पानी भी फेंकने लगते हैं, लेकिन आपको वहां पे पानी नहीं फेंकना है। आपको एक नॉर्मली से एक ब्लैंकेट लीजिए, उसके ऊपर ढाक दीजिए, जिससे उसका ऑक्सीजन का लेवल हो वो कम हो जाए, ऑक्सीजन का अमाउंट जो है जो मतलब उसमें भरा हो खत्म हो जाए। चाहे एक छोटा सा आप डब्बा लीजिए, उसका जो गैस सिलेंडर का माउथ होता है उसके ऊपर आप रख सकते हैं। रखेंगे तो उसका जो फ्लेमेबल रहेगा उसमें और फ्यूल वो तो जलेगा कुछ देर, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट होगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो आग वहां पे बुझ जाएगी। और हम तीसरा ऐसा मेथड लेंगे जिससे आग बुझ सकता है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है आग मतलब बुझाने के लिए। इसको बोलते हैं चैन ब्रेकिंग मैकेनिज्म। चैन ब्रेकिंग मैकेनिज्म हम समझाते हैं कि चैन ब्रेकिंग मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे आप लोग पहले से हम लोग जान गए कि चैन ब्रेकिंग तो मतलब चैन का जो रिएक्शन होता है वो तीन ट्रायंगल में हो गया था। ऑक्सीजन था, हीट था और आपका फ्यूल था। ये तो चैन बन गया था, लेकिन इसको हम अगर तोड़ देते हैं तो आग मतलब जलता हुआ आग भी बुझ जाएगा। तो चैन ब्रेकिंग मैकेनिज्म में ये कर सकते हैं कि जो आग लग गई है उसका मतलब चैन हम लोग तोड़ दें। तो चैन टूटेगा कैसे? चैन तोड़ने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा डीसीपी का। जो डीसीपी होता है वो ड्राई केमिकल पाउडर्स होता है। अगर कहीं आग लग गई है तो अगर हम वहां पे डीसीपी यूज करें, ड्राई केमिकल पाउडर्स अगर यूज करते हैं तो वहां पे लगी हुई आग भी बुझ सकती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर कहीं भारी अमाउंट में आग लग गई है तो आप डीसीपी यूज करें, केमिकल पाउडर्स अगर यूज करते हैं तो वहां पे आग लगी हुई आग बुझ जाएगी, काफी हद तक बच जाएगा। जो ज्यादा तक नुकसान होने वाली चीजें हैं वो बच सकती हैं आप। और एक CO2 का यूज करके भी हम लोग आग को, लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। जैसे आप लोग देखते फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं हर जगह, कहीं मॉल में चल जाइए, किसी बड़े बिल्डिंग में चले जाइए तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें CO2 का अमाउंट रहता है। अगर कहीं आग लग जाती है हल्की फुल्की तो वहां पे CO2 प्रेस करके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो आग लगी हुई आग बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फ्लेमेबल नहीं होता है। वो ऐसा वेपर्स होते हैं जो मतलब जो जलते नहीं हैं, तो उसको जहां आग लगी उस पर हम यूज कर देंगे तो लगी हुई आग भी बुझ सकती है। आमतौर पे आप जाएंगे तो पेट्रोल पंप पे भी पा जाते हैं, क्योंकि वहां पे आग लगने का बहुत चांस रहता है, हीट के कारण लग जाता है। कोई माचिस वोचिस लेकर जाता है तो नॉर्मली हीट को ऑब्जर्व करके वो पकड़ लेता है, तो वहां पे भी बुझाने के लिए ये कार्य होता है। CO